नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, एमपी सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, स्टार्टअप्स की दुनिया के मेरे साथियों, देवी और सज्जनों, आप सबने देखा होगा शायद मैं मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं से, स्टार्टअप से जुड़े कुछ नौजवानों से मैं चर्चा कर रहा था और मैं अनुभव करता था, आप भी अनुभव करते होंगे। और एक बात पक्की है कि जब दिल में जोश हो, नई उमंगे हो, इनोवेशन का जज्बा हो, तो उसका प्रभाव साफ नजर आता है। और उमंग ने तो इस प्रकार का भाषण भी दे दिया आज। आप सबसे मुझे जो बात करने का अवसर मिला और जिन्होंने इस बात को सुना होगा, वो पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता है कि आज देश में जितनी प्रोएक्टिव स्टार्टअप नीति है, उतना ही परिश्रमी स्टार्टअप नेतृत्व भी है। इसलिए देश एक नई युवा ऊर्जा के साथ विकास को गति दे रहा है। आज मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पोर्टल और आई हब इंदौर का शुभारंभ हुआ है। एमपी की स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता दी गई है। मैं इन प्रयासों के लिए और इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो देश में 300-400 के आसपास स्टार्टअप हुआ करते थे और कोई स्टार्टअप शब्द भी सुनाई भी नहीं देता था, न उसकी कोई चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज 8 वर्ष के इस छोटे से कालखंड में भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। आज हमारे देश में करीब 70,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब्स में भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। आज औसतन 8 या 10 दिन के भीतर भीतर भारत में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, यूनिकॉर्न में बदल रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि शून्य से शुरू करके किसी एक स्टार्टअप का यूनिकॉर्न बनने का मतलब होता है कि इतने कम समय में करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की पूंजी तक पहुंचना, तब एक यूनिकॉर्न बनता है। और आज 8-10 दिन में एक नया यूनिकॉर्न इस देश में हमारे नौजवान बना रहे हैं। साथियों, ये भारत के युवाओं का सामर्थ्य है, सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने की इच्छा शक्ति का उदाहरण है। और मैं अर्थ जगत के नीतियों का अध्ययन करने वाले
जानकारों को एक बात नोट करने को कहूंगा। भारत में जितना बड़ा हमारे स्टार्टअप्स का एक वॉल्यूम है, उतनी ही उसकी डायवर्सिटी भी है। ये स्टार्टअप्स किसी एक राज्य या 2-4 मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है। ये स्टार्टअप्स हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में, हिंदुस्तान के अनेक छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, एक मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 50 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज से स्टार्टअप जुड़े हुए हैं। ये देश के प्रत्येक राज्य और 650 से ज्यादा जिलों में फैले हुए हैं। करीब 50% स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटी में आते हैं। अक्सर कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि स्टार्टअप यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये नौजवानों का कोई खेल चल रहा है, कुछ कारोबार चल रहा है। ये भ्रम है। हकीकत यह है कि स्टार्टअप का दायरा और विस्तार बहुत बड़ा है। स्टार्टअप्स हमें कठिन चुनौती का सरल समाधान देते हैं और हम देख रहे हैं कि कल के स्टार्टअप्स आज के मल्टीनेशनल्स बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, रिटेल बिजनेस के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में नए नए स्टार्टअप्स उभर करके आ रहे हैं। साथियों, आज जब हम दुनिया को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रशंसा करते हुए सुनते हैं, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। लेकिन साथियों, एक सवाल भी है। 8 साल पहले तक जो स्टार्टअप शब्द कुछ गलियारों में ही, कुछ टेक्निकल वर्ड के गलियारों में ही चर्चा का हिस्सा था, वो आज सामान्य भारतीय युवा के सपने पूरे करने का एक सशक्त माध्यम, ये उनकी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा कैसे हो गया? ये बड़ा शिफ्ट कैसे आया? अचानक नहीं आया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत स्पष्ट लक्ष्य, निर्धारित दिशा, उन सब का परिणाम है। और मैं जरूर चाहूंगा कि आज जब मैं स्टार्टअप की दुनिया के नौजवानों से मिला हूं और इंदौर जैसी धरती मेरे सामने हो, तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ बातें आपको आज बताऊं। आज जिसको स्टार्टअप क्रांति माना जा रहा है, उसने आकार कैसे लिया? मैं समझता हूं हर नौजवान को ये जानना बहुत बड़ी जरूरी है और ये अपने आप में एक प्रेरणा भी है। आजादी के अमृत काल के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी है। साथियों, भारत में नया करने की, नए आइडिया से समस्याओं के समाधान की ललक हमेशा रही है। ये हमने अपनी आईटी रिवॉल्यूशन के दौर में भली भांति अनुभव किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जितना प्रोत्साहन, जितना समर्थन उस दौर में हमारे युवाओं को मिलना चाहिए था, उतना मिला नहीं। आवश्यकता इस बात की थी कि आईटी रिवॉल्यूशन से बने माहौल को चैनलाइज किया जाता, एक डायरेक्शन दिया जाता।
लेकिन नहीं हो पाया। हमने देखा कि पूरा एक दशक बड़े बड़े घोटालों में, पॉलिसी पैरालिसिस में, नेपोटिज्म में इस देश के एक पीढ़ी के सपनों को तबाह कर गया। हमारे युवाओं के पास आइडिया थे, इनोवेशन के लिए ललक भी थी, लेकिन सब पहले की सरकारों की नीतियों में और एक प्रकार से नीतियों के अभाव में उलझकर रह गए। साथियों, 2014 के बाद हमने युवाओं में आइडिया की इस ताकत को, इनोवेशन की स्पिरिट को फिर से रिवाइव किया। हमने भारत के युवाओं के सामर्थ्य पर विश्वास किया। हमने आइडिया टू इनोवेशन टू इंडस्ट्री, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार किया और 3 बातों पर फोकस किया। पहला, आइडिया, इनोवेट, इंक्यूबेट और इंडस्ट्री, इनसे जुड़ी संस्थाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। दूसरा, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण। और तीसरा, इनोवेशन के लिए माइंडसेट में परिवर्तन, नए इकोसिस्टम का निर्माण। साथियों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग फ्रंट पर एक साथ काम करना शुरू किया। इसी में से एक था हैकाथॉन। 7-8 साल पहले जब देश में हैकाथॉन होने शुरू हुए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये स्टार्टअप के लिए मजबूत बुनियाद बनाने का काम करेंगे, एक स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार करेंगे। हमने देश के युवाओं को चैलेंज दिया, युवाओं ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और सॉल्यूशन देकर दिखाया। देश के लाखों युवाओं को इन हैकाथॉन्स में पर्पस ऑफ लाइफ मिला, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी। इससे उनमें ही विश्वास जगा कि जिन रोजमर्रा की समस्याओं से देश जूझ रहा है उसे वो दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस भावना ने स्टार्टअप के लिए एक तरह से लॉन्च पैड का काम किया। सिर्फ सरकार के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ही, आपको जानकर आप में से शायद कुछ लोग उसमें जुड़े होंगे, मेरे जो सामने बैठे हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ही बीते सालों में लगभग 15 लाख ऐसे टैलेंटेड युवा साथी उसके साथ जुड़े हैं। मुझे याद है कि ऐसे ही हैकाथॉन्स में, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, नई नई चीजें समझने को मिलती थी, जानने को मिलती थी, तो मैं 2-2 दिन तक ये युवाओं के इस हैकाथॉन की गतिविधि को बारीकी से नजर रखता था, देखता था। रात को 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे उनके साथ गप्पे गोष्ठी करता था, उनके जुनून को देखता था, वो क्या करते हैं, कैसे जूझते हैं, अपनी सफलता पर कितने खुश होते हैं, ये सारी बातें मैं देखता था, मैं फील करता था। और मुझे खुशी है कि आज भी देश के किसी ना किसी हिस्से में हर रोज कोई न कोई एक हैकाथॉन चल रहा है, हो रहा है। यानी स्टार्टअप्स के निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया पर देश निरंतर काम कर रहा है। साथियों, 7 साल पहले स्टार्टअप इंडिया अभियान आइडिया टू इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की तरफ एक बड़ा कदम था। आज ये आइडिया की हैंड होल्डिंग
और हैंड होल्डिंग कर उसमें इंडस्ट्री में बदलने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। इसके अगले साल हमने देश में इनोवेशन का माइंडसेट विकसित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया। इसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स और हैकेथॉन जैसा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रहे हैं। इनमें 75 लाख से अधिक बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं, इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। देश भर में बन रही ये अटल टिंकरिंग लैब्स एक प्रकार से स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में काम कर रही है। जब विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे तो उसके पास जो नया आइडिया होगा उसको इंक्यूबेट करने के लिए देश में 700 से अधिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तैयार हो चुके हैं। देश ने जो नई राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी लागू की है वो भी हमारे स्टूडेंट्स के इनोवेटिव माइंड्स को और निखारने में मदद करेगी। साथियों, इंक्यूबेशन के साथ ही स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी बहुत अहम है। इसमें उन्हें सरकार की ठोस नीतियों की वजह से मदद मिली। सरकार ने अपनी तरफ से एक फंड ऑफ फंड्स तो बनाना ही, स्टार्टअप को प्राइवेट सेक्टर से एंगेज करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी तैयार किए। ऐसे ही कदमों से आज हजारों करोड़ रुपए का प्राइवेट निवेश भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंजेक्ट हो रहा है और ये दिनों दिन बढ़ रहा है। साथियों, बीते वर्षों में टैक्स छूट देने से लेकर दूसरे इंसेंटिव देने तक देश में अनेकों रिफॉर्म्स लगातार किए गए हैं। स्पेस सेक्टर में मैपिंग, ड्रोन्स, यानी टेक्नोलॉजी की ऊंचाई तक पहुंचने वाले ऐसे अनेक सेक्टर्स, उसमें जिस प्रकार से रिफॉर्म्स किए हैं उसमें स्टार्टअप्स के लिए नए क्षेत्रों के द्वार खुल गए हैं। साथियों, हमने स्टार्टअप्स की एक और जरूरत को प्राथमिकता दी है। स्टार्टअप बन गया, उनकी सर्विस, उनके प्रोडक्ट आसानी से बाजार में आए, सरकार के रूप में एक बड़ा खरीदार उनको मिले। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जेम पोर्टल पर विशेष प्रावधान किया गया। आज जेम पोर्टल पर 13,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस पोर्टल पर स्टार्टअप्स ने 6,500 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया है। साथियों, एक और बड़ा काम जो हुआ है वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। डिजिटल इंडिया ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार में बहुत बल दिया। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने गांव के गरीब और मिडिल क्लास को भी कनेक्ट किया। इससे स्टार्टअप के लिए नए एवेन्यू, नए मार्केट खुल गए हैं। आइडिया टू इंडस्ट्री के ऐसे ही प्रयासों के कारण आज स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश के लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। साथियों, स्टार्टअप
अपने आप में नित्य नूतन होता है। ये बीते हुए कल की बात नहीं करता। स्टार्टअप का मूलभूत कैरेक्टर है वो हमेशा भविष्य की बात करता है। आज क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ केयर तक ऐसे सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए इनोवेशन के इन्फिनिट अवसर हैं। हमारे देश में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे बढ़ाने में भी स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका है। इसी तरह लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए भी स्टार्टअप्स बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के जो कुटीर उद्योग है, हथकरघा और बुनकरों का जो शानदार काम होता है, उसकी ब्रांडिंग में उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए भी हमारे स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने लेकर के आ सकते हैं। भारत के हमारे आदिवासी भाई बहन, वनवासी भाई बहन इतने सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो भी स्टार्टअप के लिए काम करने के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प, नया फील्ड बन सकता है। इसी तरह आप जानते हैं कि भारत मोबाइल गेमिंग के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 40% से भी ज्यादा है। इस बार के बजट में हमने एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इस सेक्टर को सपोर्ट पर भी जोर दिया है। भारत के स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ा सेक्टर है जिसका वो नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक सेक्टर है टॉय इंडस्ट्री। टॉयज को लेकर भारत की बहुत समृद्ध विरासत रही है। भारत के स्टार्टअप्स इसे सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। अभी टॉयज के ग्लोबल मार्केट शेयर में भारत का योगदान सिर्फ 1% से भी कम है। इसे बढ़ाने में भी मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के आइडियाज को लेकर के जी रहे नौजवान स्टार्टअप लेकर के आए, बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भारत के 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स, आपको भी सुनकर के खुशी होगी, 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स खेलकूद के काम में, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये भी एक क्षेत्र है। इसमें भी जिस प्रकार से भारत में एक स्पोर्ट्समैन का कल्चर खड़ा हो रहा है, स्पोर्ट्स का स्पिरिट पैदा हुआ है, स्टार्टअप के लिए इस क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, हमें देश की सफलता को नई गति देनी है, नई ऊंचाई देनी है। आज भारत G20 देशों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे पायदान पर खड़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में 470 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। भारत का अभूतपूर्व जोर आज ईज ऑफ लिविंग पर भी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी है। ये सारी बातें किसी भी भारतीय को गर्व से भर देगी। ये सारे प्रयास एक विश्वास जगाते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की सक्सेस स्टोरी अब इस दशक में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। ये समय आजादी के अमृत महोत्सव का है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आज हम जो भी करेंगे उससे नए भारत का भविष्य तय होगा, देश की दिशा तय होगी। आपने इन सामूहिक प्रयासों से हम 135 करोड़ आशा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है भारत की स्टार्टअप क्रांति इस अमृत काल की बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनेगी। सभी नौजवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भी मेरी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।